दिवाली कुछ खास मनाएं, प्यार की चाशनी और जज्बातों का रसगुल्ला बनाएं। आप भी सोच रहे होंगे इस ब्यूटीफुल दिवाली के एपिसोड में मैं ऐसी रसगुल्ले और चाशनी की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी जहाँ पर हम बैठे हैं इसके बाद आपको ये दिवाली ब्यूटीफुल के साथ साथ डिलिशियस भी लगने लगेगी। जी हाँ, हम बैठे हैं गोकुल में और गोकुल की मिठाइयाँ कितनी मशहूर हैं ये तो आपको पता ही होगा, मगर ज़रा रुक जाइए। ये गोकुल रांची का ही है जहाँ पर हम बैठे हैं और मेरे सामने बहुत सारी डिलिशियस मिठाइयाँ यहाँ पर आपको दिख रही हैं। और अगर दीपावली में मिठाइयों की बात ना हो तो ये बात ऑब्वियसली अधूरी है, इसलिए हम पहुँच चुके हैं इन मिठाइयों के बाज़ार में। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि मेरी नज़र भी इन मिठाइयों पर जा रही है, तो आपको भी इन मिठाइयों के बारे में थोड़ा बता दूँ, क्योंकि ये मिठाइयाँ कुछ खास हैं क्योंकि ये अलग अलग आकार में फ्रूट्स के शेप में दिख रही हैं। क्योंकि दिवाली में घर को सजाने का काम तो होता ही है, अगर खाने भी इसी तरीके से सजे हुए रहेंगे, मिठाइयाँ इतनी सुंदर सजी हुई हो तो शायद उसको खाने का मज़ा ही अलग होगा। अब मैं चाहूँगी कि इस मिठाई पर हम थोड़ा और गौर करें, जहाँ पर हमें सारे अलग अलग फ्रूट्स के शेप में ये मिठाई दिख रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा ये काजू स्ट्रॉबेरी जो मिठाई होती है वो है। उसके आगे जाते हैं तो जो काजू एप्पल मिठाई है वो है। इसके बाद काजू वाटरमेलन जो तरबूज होता है उसकी शेप का ये मिठाई हमें दिख रहा है। वैसे ही मैंगो है, पान है, जी हाँ, काजू पान वाली मिठाई वो भी काफ़ी अच्छे फ्लेवर की यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद कलश है और ये पूरा कह सकते हैं जो थाली है अब सज चुका है अलग अलग मिठाई के शेप से, अलग कलर से। ये सिर्फ टेस्ट से नहीं, देखने में भी आपको उतना ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अब इसके मैं दूसरे छोर पर जाती हूँ जहाँ पर और भी ऐसी वैरायटीज़ आपको मिठाई को दिखने मिलेगी। यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो आपने सैंडविच तो खाया होगा, लेकिन आपने सैंडविच मिठाई शायद आज देखी होगी। तो इस दिवाली आप इससे भी ले सकते हैं और अपनी दिवाली को कुछ नया फ्लेवर दे सकते हैं, चाहे वो काजू पान मिठाई हो या फिर काजू सैंडविच मिठाई हो। तो ये मिठाई आई थिंक आपको इंस्टिगेट करने के लिए काफ़ी है कि इस दिवाली अपनी दिवाली को और कैसे आप मिठास से भर सकते हैं। डिलिशियस दिवाली में हमने अलग अलग शेप्स और कलर की मिठाइयाँ तो देख ली। अब टेस्ट में जब मिठाइयों में खोया ना डाला हो तो बात बिल्कुल भी अधूरी है। तो यहाँ पर हमें और भी मिठाइयाँ देखने को मिल रही है जिसमें खोए जो है बिल्कुल भर भर के डाले गए हैं और लोगों को ये कितने पसंद आ रहे हैं और इस साल दिवाली में क्या कुछ स्पेशल मिठाइयाँ आ रही हैं मार्केट में, इसके बारे में थोड़ा सूरज जी हमें बताइए। ये हमारा मिल्क केक है, प्योर मिल्क से बना होता है ये मिल्क केक। ये मावा मिश्री है, ये लाल पेड़ा, ये सादा पेड़ा, ये मावा प्रतिभोग, ये मैंगो बर्फी, ये मावा रसराज। ये सारा हम लोगों का खोया के आइटम से बनती है। खोए के आइटम से बने। और क्योंकि अभी दिवाली का सीज़न चल रहा है तो नॉर्मल जो रसमलाई रसगुल्ला होता है ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब दिवाली का सीज़न आता है तो कुछ लोग नई नई मिठाइयाँ ढूंढते हैं मार्केट में। तो इस साल आप लोगों ने क्या चीज़ एक्सपेरिमेंट की है और नई मिठाइयाँ इस बार दिख रही? रसमलाई रसमादुर तो हम लोग का यहाँ का ट्रेडिशनल है, बट शाही मलाई एक और है जी, वो हम लोग अभी वर्कशॉप में रेडी हो रहा है, वो हम लोग दिवाली में इसको रखेंगे ही। बाकी ये डिजाइनर जितने भी हम लोग का अभी आइटम है, काजू के आइटम्स हम लोग का स्पेशल बनाया जाता है, स्पेशली दिवाली के लिए ही, है ना। जैसे कि मैंगो, ये स्ट्रॉबेरी है और काजू एप्पल है, काजू कलश है, काजू सैंडविच है, काजू तरबूज है। ये सारे हम लोग स्पेशल दिवाली के ही दिन, ऐसे नॉर्मल डे रहते हैं लेकिन स्पेशली हम लोग दिवाली के दिन ज़्यादातर बनाते हैं। फ्लेवर हमें काजू का मिलेगा और इधर जो हम देख रहे हैं उसमें खोया का आइटम है मैम। मतलब कि बेसिकली अभी जो है दिवाली में जो दिखने में सुंदर और कलरफुल जो हो रही है मिठाइयाँ, उसको अभी ट्रेंड में यहाँ पर जी, ये तो यही सब आइटम है हम लोग सब पैकेट्स में, गिफ्ट हैम्पर में हम लोग इसी को रेडी कर रहे हैं। बीच में मुझे एथनिक जो आई थिंक वो नारियल का ऐसा कुछ, वो नारियल का लड्डू है हम लोगों का जी, वो हमेशा से जो ट्रेडिशन वो अभी भी चल रहा है। जी जी जी। कि यहाँ पर नए एक्सपेरिमेंट तो हो रहे हैं नए शेप्स के साथ साथ, चाहे वो मुझे तो खास करके यहाँ जो पान मिठाई है वो काफ़ी अलग लगी इसमें। और टेस्ट में जिन लोगों को खोया बहुत काफ़ी पसंद था, ऑब्वियसली मिठाई है तो खोए की बना मिठाई बिल्कुल अधूरी है, तो वहाँ पर खोया का फ्लेवर भी मिलेगा। और अगर देखने में आपको स्वीट सी प्यारी सी एप्पल और स्ट्रॉबेरी जैसी मिठाई चाहिए तो वो भी आपको इस साल दिवाली के बाज़ार में ज़रूर मिलेगी। तो
तो इस डिलीशियस और ब्यूटीफुल दिवाली में हमने इन मिठाइयों को अच्छे से देख लिया है, इन्हें देख लिया है, परख लिया है और मुझे लगता है आप भी इन मिठाइयों से काफ़ी इंस्पायर होंगे। तो बस देरी इस बात की है कि आप बाहर आइए मार्केट में और इन मिठाइयों से इस दिवाली को मिठास से भर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए। तो चलिए बातें बहुत हो गई, बस आखिर में एक बार फिर से आपको वेरी हैप्पी दिवाली और इन मिठाइयों को टेस्ट करते हैं और देखते हैं आखिर में कि ये मिठाइयाँ कितनी मीठी हैं और कितनी पसंद आती हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर शेप्स का और मिठाइयाँ तो देख ली, लेकिन अब हमारे टेबल पे जो मिठाइयाँ रखी हुई हैं ये वो मिठाइयाँ हैं जो यहाँ पर काफ़ी ट्रेंड करी हैं और यहाँ पर कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आती है। जैसे कि ये रसमलाई, रस माधुरी और यहाँ पर है राखी भोग और यहाँ पर है खास करके वो मिठाई जो दिवाली के दिन लोगों को यहाँ पर मिलती है, चंद्रकला और गुजिया। ये तो आपने सुना ही होगा दिवाली के लिए कितना फेमस है। तो चलिए बातें थोड़ी कम करते हैं और अब मैं इन मिठाइयों में से एक मिठाई से अपना मुंह मीठा करती हूँ और आपका भी मुंह मीठा करती हूँ। मुझे तो ये मिठाई बहुत पसंद आई और मेरा मुंह मीठा हो गया और मन भी बिल्कुल मीठा हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी इस दिवाली इसी तरीके मिठाइयाँ लाइए और अपनी दिवाली को मिठास से भर दीजिए।